हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे किशोरावस्था, जो 13 से 18 वर्ष का समय होता है। इसमें क्या क्या विकासात्मक कार्य दिए जाने चाहिए बच्चों को, या क्या क्या विकासात्मक कार्य बच्चे करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विकासात्मक कार्य हमने देख लिए जो कि शैशवावस्था में होते हैं, और बाल्यावस्था के लिए बहुत सारे विकासात्मक कार्य देख लिए। ठीक है, तो बच्चे जो है कुछ न कुछ हर एक स्टेप में उनके बढ़ने के, जैसे जन्म से लेकर के युवावस्था तक के होने के स्टेज में उनका डेवलपमेंट होते ही रहता है, और कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो उनको हर एक स्टेज में कुछ काम करने के लिए, है ना, निश्चित दिशा में उसको डायरेक्शन देना चाहिए ताकि उनका विकास सही दिशा में हो सके। तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि ये जो स्टेप जो होते हैं, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, युवावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इसमें कोई काम उनको टास्क दिया जाए, है ना, उनको सीखने के लिए दिया जाए, है ना, या तो वो खुद से सीख सकते हैं, और नहीं सीख रहे हैं तो उनको उस डायरेक्शन में, है ना, गाइडेंस देना चाहिए ताकि वह कुछ काम सीखें, है ना, ताकि उनका सही से विकास हो सके। तो इसी क्रम में हमने पहले बात किया शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था में। आज के वीडियो में बात करेंगे हम किशोरावस्था में क्या विकासात्मक कार्य बच्चे सीखते हैं, है ना, क्या उनको सीखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि तो सबको डिटेल से देखेंगे। किशोरावस्था के लिए विकासात्मक कार्य, है ना, क्या होता है। तो किशोरावस्था, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, ठीक है, तो क्या होते हैं। दोनों लिंगों के साथ परिपक्व संबंधों का अर्जन। ठीक है, दोनों लिंगों के साथ मतलब किशोरावस्था आने पर लड़कियों के साथ भी परिपक्व संबंध होने लगते हैं, लड़कों के साथ भी परिपक्व संबंध होने लगते हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा, है ना। मतलब एक लड़का है तो उसका जो है अब लड़कियों के साथ भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप होगा, एक अलग तरीके से व्यवहार होने लगेगा। ठीक है, किशोरावस्था में, ठीक है, उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण होने लगेगा, और लड़कों के साथ भी उसी प्रकार से एक अलग तरीके से संबंध विकसित होगा। इसी प्रकार लड़कियों के लिए है, एक लड़की का लड़कों के साथ अलग से संबंध होने लगेगा, व्यवहार उसके अनुसार डेवलप होने लगेगा, और लड़कियों के साथ, है ना, अपनी सहेलियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार डेवलप होने लगेगा, एक परिपक्व संबंध जो है स्थापित होने लगता है। ठीक है, दोनों लिंगों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, लड़कों का लड़कियों के साथ, लड़कियों का लड़कों के साथ। ठीक है, तो ये होता है आपका किशोरावस्था में, है ना, यह संबंध जो है डेवलप होने लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पुरुष या महिला की सामाजिक भूमिका सीखना, है ना। उनको अब यह पता चलने लगता है कि पुरुष की एक क्या सामाजिक भूमिका होती है, महिला की क्या एक सामाजिक भूमिका होती है। एक लड़की है मान लेते हैं, तो वह अब यह बात सीखने लगती है कि लड़कियों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, है ना, उनकी क्या सामाजिक स्थिति कैसी है, और उस समाज में उनका एक क्या बोलना चाहिए कि क्या करना चाहिए, उनको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। इस प्रकार से उनमें डेवलप होने लगता है। ठीक है, एक पुरुष है तो पुरुष का समाज में किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार उसको एक्ट करना चाहिए, या किस प्रकार से उसका काम होता है ना, दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह वह सीखने लगता है। ठीक है, सेम महिला के साथ भी, मतलब लड़कियों के साथ भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना। ठीक है, शारीरिक गठन जो होता है, ठीक है, शारीरिक संरचना जैसी बनती है उसको स्वीकार करते हैं, खुद से प्रेम भाव उत्पन्न होता है अपने शरीर के प्रति भी, है ना, कि मेरा शरीर ऐसा है और यही अच्छा भी है, ऐसा इस प्रकार से व्यवहार होने लगता है उनका, उनके मन में भावनाएं आने लगती हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक गठन को स्वीकार करने लगते हैं बच्चे, है ना, जो किशोरावस्था में जो आते हैं, है ना। ठीक है, 13 वर्ष से 18 वर्ष का जो समय होता है, इसमें शारीरिक गठन को स्वीकार करने लगते हैं, शरीर के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करना। ठीक है, तो जो संवेगों से संबंधित जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं से संबंधित ये जो है उनमें विकसित होने लगता है, जैसे प्रेम भाव हो गया। ठीक है, और
अलग अलग टाइप के बिहेवियर है ना, जो भावनाएं हैं प्रौढ़ अवस्था में जो होती हैं, ठीक है, वह अर्जित करने लगते हैं, स्वतंत्रता अर्जित करने लगते हैं, अपने जो इमोशनल जो होता है क्वालिटी वह डेवलप होने लगता है और उसमें स्वतंत्रता अर्जित करने लगते हैं, अपने हिसाब से उनका जो है चलने लगता है भावनाएं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक प्रॉपर भाव का उठना, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को देख करके दूसरे भाव का उठना, ठीक है, इस प्रकार से ये स्वतंत्रता उनमें आने लगती है ना, जो प्रौढ़ों में होती है उस प्रकार की भावनाएं विकसित होने लगती हैं। विवाह एवं पारिवारिक नियोजन की तैयारी करने लगते हैं, ठीक है, जो है किशोरावस्था और उससे आगे है ना 18 वर्ष से अधिक का जो के बच्चे जो हो जाते हैं, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक होने लगते हैं, युवा अवस्था में जो है ट्रांसफ़र होने लगते हैं, उनमें जो है विवाह की तैयारी, पारिवारिक जीवन की तैयारी करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, ठीक है, विवाह करना है और परिवार आगे बढ़ाना है, इस प्रकार से उनमें भावनाएं आने लगती हैं, ठीक है, इसकी तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। आजीविका की तैयारी भी इसी उम्र में करते हैं, मतलब है ना, रोजगार अपने लिए ढूंढते हैं, ठीक है, तो इसकी भी तैयारी साथ ही साथ चलती रहती है। विवाह की एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी के साथ साथ आजीविका किस प्रकार से चलेगा, परिवार का है ना, खाना पीना, कोई शौक है ना, घूमना फिरना या और अलग अलग सुख सुविधाएं जो चाहते हैं, आजकल कंपलसरी हो गया है, मनोरंजन एक ऐड हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या इसी से संबंधित किसी भी प्रकार का घूमना फिरने से संबंधित है ना, कार, बाइक, इस प्रकार से संबंधित इसकी तैयारी करने लगते हैं, ठीक है, मतलब इनको प्राप्त करने के लिए, इनको अक्वायर करने के लिए है ना तैयारी करने लगते हैं आजीविका की। उसके बाद मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली का अर्जन कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई एक सामाजिक मूल्य है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर बिहेवियर है, उसको निर्देशित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली है ना, मतलब एक अब बच्चे में जो है, इस एज के बच्चे में जो किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, उनका एक अब डेवलप हो चुका रहता है कि उसका जो है बिहेवियर किस प्रकार से होगा या वह किस प्रकार अपना व्यवहार शो करेगा, है ना, जैसे कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है ना, किसी का खेल से ज़्यादा संबंधित काम करता है या उसमें ज़्यादा रुचि है, किसी को एक्टिंग करने में है ना, या फिर जो है अभिनय करने में ज़्यादा रुचि है, इस प्रकार से उनका एक मोरल वैल्यू भी डेवलप हो चुका रहता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन में उनका काम शुरू हो चुका रहता है, ठीक है, उनका एक निर्देशित व्यवहार होना शुरू हो चुका रहता है, ठीक है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा करते हैं तथा अर्जन करते हैं उसको, ठीक है, सामाजिक रूप से कौन सा काम जो है करने लायक है या कौन सा काम करने लायक नहीं है, इसके बारे में वह सोचने लगते हैं और उसके अनुसार काम करने भी लगते हैं, ठीक है, कि जैसे दूसरों का हेल्प करना चाहिए, है ना, यह जो भाव है किशोरावस्था में अब आने लगता है, दूसरों का हेल्प करना चाहिए, समाज में मेरा नाम बढ़े, मेरा सम्मान हो, मेरे घर वालों का सम्मान हो, इस प्रकार से उनमें भावनाएं आने लगती हैं और समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, इस प्रकार से उनमें भाव आने लगता है, ठीक है, सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में वह ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है आगे, मनोवैज्ञानिकों के विचारों के अनुसार जो है ये कौन कौन से स्टेज होते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, इनमें जो है अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, इनमें उनका क्या क्या जो बिहेवियर होता है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं, आज देखेंगे हम प्रसव पूर्व अवस्था में तो ज़्यादा है नहीं, शैशवावस्था के बारे में आज पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है ड्यूरिंग द इन्फेंसी टाइम, ठीक है। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था या प्री नेटल स्टेज, जो 9 महीने या 280 दिन तक का होता है, 0 to 280 डेज़, ठीक है, 0 to 280 डेज़ या फिर 0 से 9 महीने का जो समय होता है उसको गर्भावस्था बोला जाता है, ठीक है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था में विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो शैशवावस्था जन्म होने के बाद के समय को बोला जाता है, 5 वर्ष तक का समय मान लेते हैं, है ना। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है एज में डिवाइड किया है, किसी ने 0 to 2
ईयर्स, किसी ने 0 to 5 ईयर्स, इस प्रकार से अलग अलग, किसी ने 0 to 3 ईयर्स इसमें डिवाइड किया है। 0 से 5 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। जो 0 से 5 वर्ष का समय होता है, यह विकास का नींव, इसमें आप जितना ज़्यादा चाहें इसको अच्छा बना सकते हैं, तो बच्चे का व्यक्तित्व उसी प्रकार से विकसित होगा। आगे जा कर के वह उतना ही अच्छा इंसान बन पाएगा, अच्छा एक सफल व्यक्तित्व बन पाएगा, ठीक है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही उसका अच्छा विकास होता है, ठीक है, और भावी जीवन जो है उसका समृद्ध बनता है, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है, शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह नींव कहा गया है, इसलिए, है ना, विकास का नींव कहा गया है। जितना ज़्यादा ध्यान दे सकें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। न्यूमैन के अनुसार क्या बोला है न्यूमैन ने, तो 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ठीक है, न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शरीर के लिए भी और मस्तिष्क के लिए, मनोविज्ञान मतलब मन से संबंधित और शरीर से संबंधित, है ना, मस्तिष्क से और शरीर से दोनों के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है ना। बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है, इसमें बच्चा बहुत ग्रहण करता है। इस समय उसका शरीर का आकार भी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, और मन भी विकसित होने लगता है, मस्तिष्क भी विकसित होने लगता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड भी शैशवावस्था को निर्माण का काल कहते हैं, ठीक है, निर्माण काल मानते हैं शैशवावस्था को। मनुष्य जो कुछ बनना है वह 4-5 सालों में बन जाता है, ठीक है। ये कहना है फ्रायड का। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि फ्रायड के अनुसार कि जो भी मनुष्य बनना हो, मनुष्य को अपने जीवन में जो कुछ बनना होता है वह 5 वर्ष में ही निर्धारित हो जाता है, उनके कहने का अर्थ है, ठीक है। जो कुछ बनना होता है वह 4-5 साल में ही बन जाता है, ठीक है। जितना अच्छा उसका विकास होना चाहिए वह 0 से 5 वर्ष में हो जाता है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में भी डायरेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव में भी, मतलब इस 5 वर्ष में बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, है ना, उचित व्यवहार नहीं मिला, तो बच्चा बहुत ही बुरे डायरेक्शन में बढ़ सकता है, नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। या फिर उसको उतना ही प्रॉपर अच्छा डायरेक्शन मिला, उतना पोषण मिला, है ना, उसको केयर मिला, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 0 से 5 वर्ष में, है ना, जो भी बनना होता है बन जाता है। इसके अलावा शैशवावस्था के महत्व के बारे में और अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या कहा है, तो एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि वह जीवन में क्या स्थान, उसका जीवन में क्या स्थान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ऊपर यहाँ पर फ्रायड ने बोला, सेम उसी का, है ना, रिफ्लेक्शन है, सेम उसी का कोटेशन है, बोल सकते हैं कि बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही बता दिया जाता है उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को देख करके कि वह जीवन में क्या स्थान प्राप्त करेगा। वन कैन डिटरमाइन हाउ अ चाइल्ड स्टैंड्स इन रिलेशन टू लाइफ अ फ्यू मंथ आफ्टर हिज बर्थ, मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ और उसके कुछ महीने बाद उसके व्यवहार को देख करके बताया जा सकता है कि वह आगे जीवन में कितना आगे जाएगा, कितना कौन से स्थान प्राप्त करेगा, ठीक है। जो फ्रायड ने बोला वो लगभग वैसा ही है, ठीक है। अगला स्ट्रैंग ने बोला है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैंग के अनुसार भी कि 2 वर्ष का जो समय होता है इसमें बहुत ही जीवन का जो एक इम्पॉर्टेंट समय होता है, और इसमें वह उसका शिलान्यास रखता है, मतलब नींव होता है। जो 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है ना, विकास का नींव होता है, जो आगे उसका विकास होने वाला है उसके जीवन में, उसका एक इम्पॉर्टेंट समय काल है, उसमें उसका शिलान्यास रखा जाता है ना, 0 से 2 वर्ष के समय में। हालांकि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है आगे में, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन है वह नहीं होगा, है ना। मूल प्रवृत्तियाँ वैसे ही रहेंगी, मूल प्रतिमान वैसे ही रहेंगे, उसमें माइनर चेंज हो सकता है बाहरी रूप से, ठीक है, लेकिन जो मूल भाव है वह परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रैंग के अनुसार फिर उसके बाद गुड इनफ के अनुसार क्या है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है ना। मतलब उसका जितना भी उसके जीवन काल में जितना भी
जो है मानसिक विकास होने वाला है 3 वर्ष तक उसका हो जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना कोटेशन गुड इनफ के अनुसार कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास संभव है ना उसके आयु काल में, उसका आधा जो है 3 वर्ष तक हो जाता है। तो इसीलिए 0 से 5 वर्ष का जो समय है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन काल का समय है। इसी में डिसाइड होता है कि बच्चा आगे जा कर के क्या बनेगा, कैसा करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, है ना, समाज में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है 0 से 5 वर्ष के समय को बहुत ही ध्यान से, है ना, क्रिएट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन देना चाहिए। तो प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह, है ना, बच्चों को सही डायरेक्शन प्रदान करें। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों शिक्षकों के लिए, ठीक है, बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। वह बच्चे को एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, या फिर वैसे ही उसको बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि 0 से 5 वर्ष का समय एक महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें बच्चा का लगभग जीवन का आगे का कार्यकाल डिसाइड होना रहता है कि वह कैसे होगा। ठीक है, तो उसका 3 वर्ष की आयु तक पूरा मानसिक विकास हो जाए, आधा मानसिक विकास हो जाए रहता है। ठीक है, यह गुड इनफ के अनुसार है। और आगे है मनोवैज्ञानिकों ने इन विचारों के आधार पर, है ना, ये जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार पर शैशवावस्था मतलब जो इन्फेंसी स्टेज होती हैं उनकी विभिन्न विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसका शैशवावस्था में वह किस प्रकार से बिहेव करता है, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से उनका पोषण किया जाना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।